Hi guys, I am Hemant Jain and welcome back to your favorite show HJ Presents Fun with Talks. सो गाइस आज की वीडियो में अगेन एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ मैं। ये अच्छी अपॉर्चुनिटी क्यों है? क्योंकि रिसेंटली ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा नीचे गिरी है और सेल्स में इसके डेफिनेटली डेंट आया है थोड़ा सा। लेकिन हम पूरा इसकी एनालिसिस करेंगे, पूरा देखेंगे कि क्यों कंपनी, अगर मैं आपको ग्राफ में दिखाऊँ तो क्यों इतनी बड़ी फॉल होने के बावजूद भी क्यों ये कंपनी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सो विल डिस्कस दैट इन टुडेज वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जो कंपनी हम डिस्कस करेंगे वो कंपनी है एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स। सो इसको डिस्कस करने के कई सारे रीज़न हैं। फर्स्ट रीज़न तो यही है कि पी रेशो काफ़ी अट्रैक्टिव पे अवेलेबल है, मिड कैप कंपनी है, कंपनी पे डेट बहुत ही कम है। मुझे डेट कम वाली कंपनीज बहुत पसंद है। प्रोमोटर होल्डिंग भी काफ़ी अच्छी खासी है इसकी। आर ओ सी वैल्यूज, रिटर्न ऑन इक्विटी, एवरीथिंग इज जस्ट कमेंडेबल, कहीं कोई कमी नज़र नहीं आती। अगर मैं इसके बिजनेस के बारे में देखना चाहूँ तो कंपनी के बेसिकली 3 R&D यूनिट्स हैं और 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। कंपनी बेसिकली फॉर्मुलेशन करती है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के फॉर्मूलेज डिज़ाइन करती है और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स को बनाती है। सो ये APIs एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि जैसे बेसिकली पेन किलर होते हैं ना, तो पेन किलर तो पूरा होता है, उसमें उसका एक एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है। तो उस टाइप के जो किसी स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट्स को एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल बनाती है, बाकी इंग्रेडिएंट्स कोई और बनाता होगा प्रोबेबली। सो इसका अगर हम बिजनेस देखें तो इसका बिजनेस US से काफ़ी ज़्यादा था एटलीस्ट पहले तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो द कंपनी ऑपरेट थ्रू प्राइमरी 3 बिजनेस सेगमेंट, इंटरनेशनल जेनरिक्स 52% ऑफ सेल्स, with 75% being from US, domestic brand 32% sales, and API business with 16% sales as of Q3 financial year 21। तो यूएस का बिजनेस इसका 4 साल से काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रहा था, लेकिन हम आगे देखेंगे कि इस बार यूएस का बिजनेस डी ग्रो हुआ है, उसके बिजनेस की सेल्स काफ़ी कम हुई है। तो उस वजह से इसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आया है। बिकॉज अगर मैं यहाँ नीचे आके आपको दिखाऊँ तो इसकी ओवरऑल सेल्स ऑलमोस्ट थोड़ी सी बढ़ी ही है, लेकिन प्रॉफिट इसके लगभग आधे हो गए, मतलब नॉट एग्जैक्टली हाफ, बट या प्रॉफिट 60% ही रह गए हैं पुराने के। तो ऐसा क्यों हुआ है? तो अगर मैं यहाँ पे आके आपको दिखाऊं इसके समरी ऑफ रेवेन्यू में, तो यूएस का जो रेवेन्यू था वो पिछले साल सेम क्वार्टर में लगभग 600 करोड़ था, जो कि अब 360 करोड़ रह गया है। ये काफ़ी बुरी तरीके से गिरा है। रीज़न बिंग यूएस में कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, थोड़े ज़्यादा प्लेयर्स की एंट्री हुई है, प्रोबेबली दैट्स वाई एज वेल। और एक्स यूएस भी बड़ा है, यूएस के अलावा जो बाकी सारे कॉन्टिनेंट, बाकी सारे कंट्रीज़ में जहाँ पे भी इनका बिजनेस है वो इनका बड़ा है। और इंडिया में तो काफ़ी प्यारी ग्रोथ है। ईयर ऑन ईयर इंडिया की ग्रोथ इज 57%। एक और इंटरेस्टिंग बात है, सी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इंडिया में 57% है, आपको दिख रहा है। और अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो इसका 57 ग्रोथ होने के बावजूद भी द कंपनी ओनली हैज़ मार्केट कैप ऑफ 1.5%। तो मतलब इंडिया में बहुत अच्छा पोटेंशियल है इनके पास अभी ग्रो करने का। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डेफिनेटली ये 25-30% मार्केट शेयर तक पहुँच जाएगी, ऐसा मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। बट कंसिस्टेंटली अगर ये अच्छे प्रोडक्ट बनाते रहे, प्राइसिंग ठीक रखे, तो आई बिलीव कि इंडियन मार्केट शेयर जो है इनका वो इसी तरीके से ग्रो कर सकता है आगे भी। तो API बिजनेस है इनका सेक्टर, ये सारी फैसिलिटीज़ हैं, 3 डेडिकेटेड फैसिलिटीज़ इन पानलाव, खरकड़ी, कैपेसिटी ऑफ इतने मेगाटन सेक्टर सेक्टर। तो ये सब चीज़ें ठीक है। अब ग्राफ में आपको दिख ही रहा है कि कंपनी पहले भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ शो की है और रिसेंटली काफ़ी अच्छे, कुछ टाइम पहले ही ऑल टाइम हाई बनाया था जनवरी में, और उसके बाद से अब काफ़ी ज़्यादा गिर गई है। तो डेफिनेटली जो इसके नेगेटिव रिजल्ट्स आए हैं उस पर मार्केट ने रिएक्ट ही नहीं, उस पर मार्केट ने ओवर रिएक्ट किया है आई वुड से। सो एक तो ये रीज़न है। और सी पी रेशियो अच्छा है, पी रेशियो 20-30 तक जाना चाहिए। अगर मैं आपको इसका पास का पी रेशियो दिखाऊं तो इसका मीडियन पी रेशियो ही 19 है। तो अभी पी रेशियो इसका काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है। आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू स्टेबलाइज। तो एटलीस्ट 20-30% पोटेंशियल जो पॉसिबिलिटी है गेन की, वो पी रेशियो से ही आ जाती है। और अर्निंग्स इसकी काफ़ी अच्छी आई हैं, पास में आपको दिख रहा है। इसके कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन किया इस कंपनी ने। जस्ट बिकॉज यूएस में इस बार उतनी अर्निंग नहीं हुई, मुझे नहीं लगता कि जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वन रीज़न ये कंपनी ख़राब हो जाती है। ये जो बार दिख रहे हैं ना आपको ब्लू कलर के, ये इसके पास के नेट प्रॉफिट्स है, जो कि आपको दिख रहा है कितने प्यार से ग्रो किए हैं। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग दिस ग्रोथ टू कंटिन्यू इन द फ्यूचर एज वेल। और इसकी बैलेंस शीट में भी काफ़ी अच्छी बात है, बैलेंस शीट इसकी बहुत सही है। ईयरली एक बार हम देखें ग्रोथ किस लेवल की हुई है, तो इन अ मैटर ऑफ 10 ईयर्स कंपनी ने 1200 करोड़ से अपने सेल्स को बढ़ा के लगभग 5400 करोड़ कर लिया है। प्रॉफिट देखा जाए तो 85 करोड़ से बढ़ा के 1000 करोड़ ले आई है कंपनी। कैन यू इमेजिन, प्रॉफिट कंपनी ने 10 गुना कर लिए हैं 10 साल में। 10 गुना भी केवल के आई गेस
एग्जैक्ट मैथ की जाए तो 12.5 या आई गेस 11.5 टाइम्स प्रॉफिट इन अ मैटर ऑफ 11 ईयर्स। बहुत अच्छी ग्रोथ है, कमेंडेबल ग्रोथ है। अगर बोरोइंग्स की साइड से देखी जाए तो एक और बहुत अच्छी बात है, वो अच्छी बात ये है, दिख रहा है आपको कंपनी के पास एक साल पहले तक लोन हुआ करता था 1747 करोड़, जो कि अब 500 करोड़ रह गया है। सो यार सेल्स नहीं हुई वन टाइम, कोई बात नहीं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। कंपनी ने अब 1200 करोड़ का लोन उतारा है, ये एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है। एटलीस्ट मेरे लिए तो ये बहुत ज़्यादा एक कॉन्फिडेंस क्रिएट करने वाली बात है कि कंपनी बड़ी ईजिली लोन उतार पा रही है, कंपनी के पास इतने कैश आता है जगह जगह से। और एक और बात दिखाऊं मैं आपको, जो कंपनी के फिक्स एसेट है वो कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहे हैं, डेफिनेटली इसीलिए इनकी सेल्स ग्रो कर रही है, इनकी कैपेसिटी ग्रो कर रही है, इनके प्रॉफिट ग्रो कर रहे हैं। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में देखूं तो यहाँ पे भी नंबर्स काफ़ी हाई हैं। तो मतलब जो भी इनकी फैसिलिटीज़ बन रही हैं, यहाँ से बढ़ के वो फिक्स एसेट में जाएगा एंड फिर इवेंचुअली ये नंबर्स हमें इनकी सेल्स और इनके प्रॉफिटेबिलिटी में भी देखने को मिलेंगे। तो ये मुझे बहुत ही अच्छी चीज़ लगती है जब यहाँ पे भी वर्क चल रहा हो और साथ के साथ फिक्स एसेट भी इनके कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहे हों। और अगर कैश फ्लो ऑपरेशन देखें ऑल टाइम हाई पे, ROC वैल्यूज कंसिस्टेंट इनफ मेंटेन है और बहुत ही प्यारी वैल्यूज हैं। होल्डिंग की बात की जाए तो पब्लिक के पास कंसिस्टेंट इनफ होल्डिंग मेंटेन है, सिर्फ 12.8% की है। बिग प्लेयर्स FISDI सबके पास डिसेंट इनफ होल्डिंग मेंटेन्ड है। प्रोमोटर्स ने रिसेंटली थोड़ी सी कम की है अपनी होल्डिंग, पहले 72.97 थी, उसके बाद से 69.48% है। थोड़ी बहुत बाइक सेलिंग चलती रहती है, उतनी कोई इट्स नॉट दैट अ बिग डील। सो यार फंडामेंटल्स इसके बहुत प्यारे हैं, बिजनेस मेंटेन रहने वाला है, बिजनेस इसका परफेक्ट है, मुझे बिजनेस में भी कोई कमी नज़र नहीं आती है। कंपनी ने पास्ट में प्रूव किया है दैट दे नो हाउ टू ग्रो, और कंपनी कंसिस्टेंटली ग्रो की है। और अगर आप अपॉर्चुनिटी देखें तो देखो कोई खास पैटर्न तो मेरे को नज़र नहीं आ रहा है, बट हाँ एक चीज़ अगर मैं ध्यान से देखना चाहूँ तो ये कप विद हैंडल पैटर्न बन रहा था। जनरली इसके बाद स्टॉक ऊपर जाता है, लेकिन इनकी अर्निंग अच्छी नहीं आई, उस वजह से काफ़ी ज़्यादा क्रैश हो गया स्टॉक, काफ़ी अच्छी करेक्शन आ गई। देखा जाए तो स्टॉक का टारगेट जो बन रहा था वो लगभग इतना था, ऑन टारगेट ऑन द बेसिस ऑफ कप विद हैंडल पैटर्न। तो कप विद हैंडल पैटर्न स्टॉक का टारगेट था लगभग 1200 के अराउंड, 1190 तक जाना चाहिए था, लेकिन क्रैश हो गया स्टॉक। डजेंट मैटर, हो सकता है थोड़ा सा और नीचे गिरे। अब मुझे क्या लगता है, अगर मैं एक स्पेक्यूलेटिव वे में भी समझाने की कोशिश करूं कि इसकी ट्रेजेक्टरी किस तरीके की हो सकती है, तो यहाँ से गिर तो चुका है, अब या तो ये ऐसे ही रिकवर कर जाए या काफ़ी टाइम तक ये इसी रेंज माउंट भी मूवमेंट कर सकता है और फिर रिकवर करे। इससे ये और नीचे जाएगा, इसकी पॉसिबिलिटी मेरे को काफ़ी कम लगती है। अगेन पॉसिबल है लेकिन चांसेस कम लग रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। मार्केट ने ऑलरेडी काफ़ी ओवर रिएक्ट कर दिया है, मुझे नहीं लगता और ज़्यादा रिएक्ट करेगी मार्केट, जस्ट बिकॉज इसकी वन टाइम अर्निंग कुछ बहुत खास नहीं आई है। सो बहुत ही जल्द मैं इसमें 50% गेन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और अगर कप विद हैंडल पैटर्न के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इस स्टॉक को 1200 तक जाना चाहिए। लेट्स हैव अ लुक कि 1200 तक अगर पहुँच जाए स्टॉक जल्द ही तो कितने परसेंट का पोटेंशियल है। तो गाइस पोटेंशियल निकल के आता है 55% का। अगेन 2 साल नहीं लगेंगे, बट 2 साल लग भी जाते हैं ना तो भी एक बहुत प्यारा गेन है 2 साल में आने वाला। बैंक की एफडी तो कुछ देती नहीं है, इंडेक्स भी 12-13% ईयरली के हिसाब से ग्रो करता है। तो यार 55% अगर 2 साल में भी आ जाए तो आई विल बी एक्सट्रीमली हैप्पी। बाकी आई एम प्रिटी श्योर इसको आने में 2 साल नहीं लगने वाले हैं। मैंने ऑलरेडी अच्छा खासा अपना कैपिटल लगा दिया है, अगेन फॉलोइंग दिस रूल 55% से ज़्यादा नहीं लगाना, तो मैंने भी 5% से ज़्यादा नहीं लगाया है। ऑल्दो ये एक मिड कैप कंपनी है, एज यू कैन सी यहाँ पे मिड कैप सी कंपनी है, तो इस कंपनी में मिड कैप में यूजुअली मैं कहता हूँ कि यार 2.5% से ज़्यादा मत लगाओ, लेकिन आई हैव क्रिएटेड दिस एक्सेप्शन फॉर माई सेल्फ। मुझे इतनी प्यारी अपॉर्चुनिटी लगी है कि मैंने इसमें पूरा 5% इन्वेस्ट कर दिया है। एंड यार एक चीज़ और मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि बहुत बार हमें लगता है कि यार इस कंपनी को मैं क्यों खरीदूँ, रिजल्ट अच्छा नहीं आया है। इवन मैं भी पर्सनली कई बार ऐसा सोचता हूँ। तो यार इस चीज़ को एक बार इस तरीके से समझो कि अ बैड क्वार्टर और मे बी अ बैड ईयर, a bad quarter or a bad year of an amazing and a fabulous company is always an opportunity to acquire more stock। हिंदी में फिर से समझा देता हूँ कि कोई भी एक क्वार्टर के रिजल्ट अगर अच्छे नहीं आए या फिर मे बी एक साल तक कंपनी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छी कंपनी खराब हो गई। इसका मतलब उस कंपनी ने रिटेल इन्वेस्टर्स को एक मौका दिया है कि देखो इतना ज़्यादा प्राइस गिर गया है, हाँ टेम्पररी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सस्ते में कंपनी मिल रही है, खरीदना है तो खरीद लो। बहुत बार ऐसा होता है मार्केट में, वैसी अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिस नहीं करनी चाहिए। एटलीस्ट मैं तो कोशिश करता हूँ कि वैसी अपॉर्चुनिटी मिस ना करूँ।
तो इसके रिजल्ट अच्छे नहीं आए हैं, आई एग्री, बट दिस कंपनी इज ग्रेट। कंपनी ने पास में अपनी ग्रोथ सेल्स की प्रूव की है कंसिस्टेंटली, क्वार्टर ओवर क्वार्टर, ईयर ओवर ईयर कंपनी ने अपनी सेल्स की ग्रोथ प्रूव की है। तो एज अ रिजल्ट ये इसके रिजल्ट ना अच्छे आने मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अच्छे नहीं आए। प्राइस इतना नीचे गिर गया, कहाँ मैं इसको मे बी 1000 रुपये पे खरीदने की सोच रहा था, मैंने तब खरीदा नहीं था, और कहाँ मेरे को ये कंपनी 750 रुपये में मिल गई। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लगी मुझे, मैंने इसमें अपनी लॉन्ग पोजीशन बना ली है। आई होप आपको ये एनालिसिस अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करना, दैट वुड इंडिकेट टू मी दैट यू गाइज आर अप्रिशिएटिंग माई कंटेंट, और मैं आगे ऐसी कई सारी वीडियोस लाऊंगा। एंड वंस अगेन गाइस, ये मेरी तरफ से कोई भी बाइंग या सेलिंग की एडवाइस नहीं थी, जस्ट एक एजुकेशनल वीडियो थी कि इसके अच्छे रिजल्ट ना आने के बावजूद भी क्यों ये बहुत ही प्यारी और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। So that's it from my side guys. I hope you like this video. Take care, stay safe, and I'll see you in the next video.